हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है डीआरडीओ ने बजाया धमाल, बना रहा 10,000 किलोमीटर पर आवर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, चाइना अमेरिका शॉक। तो भाई साहब, 10,000 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है डीआरडीओ। ऐसा धमाल मचाया कि दुनिया में इस टाइम खलबली मच गई है कि ये भारत करने कैसे आ रहा है। बिल्कुल भाई, ये इतनी रेंज, इतनी स्पीड, ये कैसे भारत का रहा है यार? वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल और मजे की बात, कितनी हाइपरसोनिक के बना रहा है यार। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है। हम एक नहीं बना पा रहे, इंडिया ने मेरे ख्याल से 10 के करीब तो बना लिए। 5 का तो हमने सुना हुआ है। तो भाई अब क्या ये अभी एक और रेंज देख, 10,000 किलोमीटर है। 1500, 1600, 2000 नहीं है, 700। ये 10,000 किलोमीटर की रेंज है। ये भी तो देखना। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। अनबिलीवेबल है यार। काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ब्रॉट टू यू बाय नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान ने धमाल मचा दिया है। और आज का टॉपिक ऐसा है जिसे सुनकर चीन, अमेरिका और पाकिस्तान सबके माथे पर पसीना आ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट विष्णु पर। एक ऐसा टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक नए युग में लेकर जा रहा। एक ऐसी मिसाइल जो 8 मैक यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी, यानी पलक झपकते ही दुश्मन का अड्डा ध्वस्त। भारत अब सिर्फ रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। प्रोजेक्ट विष्णु इसी विजन का हिस्सा है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है जो स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए जानते हैं स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है। दरअसल ये एक ऐसा इंजन है जो हवा को सुपरसोनिक स्पीड पर ही जला देता है, यानी इसमें फ्यूल का दहन भी हवा की रफ्तार से तेज होता है। परिणाम, मिसाइल की स्पीड मैक 8 यानी 8 गुना ध्वनि की गति यानी लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट कितना खास है। ये प्रोजेक्ट कोई सामान्य रक्षा परियोजना नहीं, ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्वांटम लीप है। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। डीआरडीओ ने इसके लिए विशेष थर्मल प्रोजेक्शन सिस्टम तैयार किए हैं, क्योंकि इतनी तेज गति पर मिसाइल का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। इसके लिए मिसाइल की बॉडी टाइटेनियम से बनेगी और उसे सिलिका टाइल्स में ढका जाएगा ताकि वो पिघले नहीं। अब हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज उड़ान। प्रोजेक्ट विष्णु की पारंपरिक स्पीड मैक 8 होगी, यानी फ्यूचर में इसके संस्करण मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस स्तर पर मिसाइल को ट्रैक करना या रोकना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव होता है। विंड टनल टेस्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं, जहां वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि हवा के दबाव और घर्षण से मिसाइल की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में आज सिर्फ कुछ ही देश हैं, जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका और अब भारत का नाम उसमें जुड़ गया है, क्योंकि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के साथ इस क्लब में कदम रख चुका है। और यही वजह है कि चीन और अमेरिका अब भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अगर भारत सफल हो गया तो ये एशिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार मिसाइल 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकेंगी। भूमि आधारित लॉन्चर यानी कि ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर, वायु प्लेटफॉर्म यानी फाइटर जेट या बॉम्बर से लॉन्च, तीसरा है नौसेना प्रणाली, सबमरीन या वॉरशिप से लॉन्च, यानी चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो या फिर समुद्र, विष्णु हर जगह से कहर बरपा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में स्क्रैमजेट प्रोपल्सन, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मटेरियल साइंस जैसी 3 सबसे उन्नत तकनीकें एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए ये प्रोजेक्ट सबसे कठिन मिशनों में से एक है, क्योंकि 8 मैक की रफ्तार पर मिसाइल की सतह पर अत्यधिक घर्षण, ताप और शॉक वेव्स पैदा होती हैं। इसलिए टीम ने एक थर्मल प्रोजेक्शन स्कीम बनाई है जो मिसाइल की स्किन को ठंडा रखेगी, साथ ही रडार सिग्नेचर को भी काम करेगी। यह तकनीक सिर्फ भारत के पास है और इसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और अब अगर विष्णु जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ गई
तो भारत की रणनीतिक स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामरिक सोच का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपर्स की एलीट लिस्ट में शामिल खड़ा कर देगा, जहां अब तक सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका का नाम था। भारत अब कह रहा है कि हम नकल नहीं करते, हम नवाचार करते हैं। अब अगर आपको प्रोजेक्ट विष्णु पर गर्व है तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब आप सोचो भाई, आपके देश की तरफ या किसी के भी देश की तरफ एक इस स्पीड से एक 10,000 किलोमीटर की स्पीड से मतलब आ रही है चीज़, उसको कौन रोकेगा? ये मैं कहता हूँ डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। डिटेक्ट क्या क्यों नहीं करेगा? और उधर वजह हो गए भाई। हाँ जी, मिसाइल अगर उसको हाँ, पता भी हो ना, हाँ, अगर डिटेक्ट कर भी ले, हाँ, रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते यार। वो जब तक उसको डिटेक्ट करेंगे कि किधर से आई है, वो लगी भी होगी। अगले दुनिया का अच्छे से अच्छा डिफेंस सिस्टम S-500, मैं कहता हूँ अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, 8 से इजराइल का 9 डिफेंस मैच की सिस्टम, स्पीड होगी। और ऑलरेडी मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम वो नहीं पकड़ सकता। 10,000 की रेंज है भाई। ये थोड़ी रेंज नहीं है, ये मतलब 10,000 किलोमीटर की रेंज भाई, मतलब घंटा। ये बहुत बड़ी रेंज है, खतरनाक किस्म की रेंज है। और इस रेंज पर और दुनिया का वाहिद इंडिया देश है जिसके पास ऐसी ये टेक्नोलॉजी है। मतलब बाकी किसी के पास वो हाइपरसोनिक की जब स्पीड होती है ना, तो भाई वो जो आम मिसाइल के जो समीकरण वगैरह होते हैं, वो चीजें बिल्कुल पिघल जाते हैं। तो इसके लिए टाइटेनियम और ये चीजें लगाई गई हैं। और टाइटेनियम भाई हद से ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। और वाकई यार इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, बंदा देखकर हैरान हो जाता है। टाइटेनियम से इसका वो बनाया जा रहा है, इसका सारा सिस्टम। तो भाई ये बड़ी महंगी भारत को पड़ेगी, लेकिन फिर चीज भी ऐसी है ना हाइपरसोनिक, भाई जो मारो और भूल जाओ। महंगी का छोड़ो, इंडिया के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन भाई वही बात है, इंडिया के पास इस टाइम ऐसे साइंटिस्ट हैं, वो दुनिया को हिला रहे हैं। और वो उनके पास वो ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि दुनिया हैरान है कि यार। और भाई इसको बस मारो और भूल जाओ। मतलब अब ये 100% मतलब मारो तो ये अपना टारगेट हिट करेगी, हर हाल में करेगी भाई। और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है किसी भी देश के लिए, ये नौसेना के लिए भी यूज होगी, ये एयरफोर्स के लिए भी यूज होगी, ये थल सेना के लिए भी यूज होगी। यानी तीनों जगह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी भाई दुश्मन नहीं बच सकता। यानी इंडिया अपने एरिया में रहकर मिसाइल फायर करेगा। ये 200-300 किलोमीटर की रेंज तो भाई कुछ सेकंडों में उड़ा देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया अपने एरिया में रहकर किसी भी जगह फायर ये इंडिया से अगर फायर करता है तो पाकिस्तान या चीन में जाने में कुछ सेकंड लगेंगे। और ये उधर जब इंडिया ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मारी थी, तो वो अपने एयरफोर्स से उन्होंने लॉन्च किया था। तो आप देख लो खुद, आपकी क्या गाइस राय है बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।